हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि हाथ पैर सुन्न क्यों होते हैं, क्यों हमें कई बारी ताकत नहीं लगती है हाथ पैरों में, क्यों सुन्नापन आता है, क्यों हमें टिंगलिंग होती है, क्यों कमज़ोरी लगती है और कई बारी देखा जाता है कि दर्द के साथ हमें पसीना भी आता है और बहुत ज़्यादा हम स्ट्रांगली अपनी ग्रिप को, अपने हाथ पैरों की पकड़ को महसूस नहीं कर पाते और सर्दी आने पे ये चीज़ें कई बारी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमें नहीं समझ आता कि इसके पीछे कारण क्या है। हम कई बार इलाज भी लेते हैं, डॉक्टर से भी परामर्श लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाती और हम नहीं ठीक हो पाते। तो आज हम यही बात करेंगे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैरों का सुन्न होना, कमज़ोरी लगना, पसीना आना, दर्द होना, सूजन आना, ये सब क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं और इसका क्या इलाज है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सिम्टम्स को समझें। सिम्टम्स में आपने देखा होगा कि यदि कुछ समय तक आप लगातार एक पोस्चर में बैठे रहें तो उसके बाद जब आप अपने हाथ पैरों को मूव करते हैं या कोई चीज़ ग्रिप करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको ग्रिप नहीं कर पाते, आप मूव नहीं कर पाते, आपको पेन होता है, आपको दर्द होता है। और लंबे समय तक यदि एक पोर्शन प्रेशर में रहे, दबाव में रहे या एक लंबे समय तक आप एक पोस्चर में रहें, खड़े रहें या बैठे रहें, जैसे आप मूव करते हैं तो आपको प्रॉपरली बैलेंस को कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आती है। तो ये सब आखिर क्यों होता है, इसके पीछे जो कॉजेज़ हैं, क्लिनिकली कॉजेज़ आपका डेफिशिएंसी हो सकता है। डेफिशिएंसी लाइक विटामिन डी, B12, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ई। और कई बार देखा जाता है कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी के साथ साथ, विटामिन्स की डेफिशिएंसी के साथ साथ हमें थायराइड का प्रॉब्लम होता है। यानी हाइपोथायराइडिज्म में भी यदि लंबे समय तक वो स्टेट बना रहे बॉडी के अंदर तो आपको स्वेलिंग आएगी, आपको मस्कुलर पेन होगा, आपको जॉइंट पेन होगा, आपके बोन्स मसल्स कमज़ोर होंगे और इवन कई बार आपके नर्व्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कंप्लीटली आपके जो नर्व्स हैं उसकी मोटिलिटी उसमें कम हो जाती है, प्रॉपरली वो काम नहीं करते और जो एक्टिव उसका फंक्शन है वो एक्टिव फंक्शन को प्रॉपरली प्ले नहीं कर पाते। तो ये एक कारण रहता है। इसके बाद यदि कोई अंडरलाइन डिसीज़ है, लाइक आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर आपको डायबिटीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर है या आपको कोई और नर्व्स की बीमारी है यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर दूसरे कारण से आपको कोई न्यूरोपैथी है तो उसके कारण भी आपको ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, हाथ पैरों का सुन्नापन आ सकता है। उसके बाद आता है कि यदि पेरिफेरल न्यूरोपैथी बनी रहे और उसका अंडरलाइन कॉज आपके साथ जुड़ा रहे और लंबे समय तक ये चले तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में आपको लंगड़ापन आ सकता है, आप अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, आपको चक्कर आएगा, आपको हाथ पैरों में दर्द होगा, आपको स्वेलिंग आएगी, आपको प्रॉपर ग्रिप नहीं होगी, आप प्रॉपरली चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये देखा जाएगा कि आप स्टूल पास करने जाएंगे या यूरिन पास करने जाएंगे तो आपको वो मैसेजिंग नहीं हो पाएगा, यानी आपको पता नहीं लग पाएगा। उसके बाद आता है कि कुछ अंडरलाइन डिसीज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक जैसे डिप्रेशन है, माइग्रेन है या फिर दिमाग का कोई स्ट्रोक आपको आ जाए, एक्सीडेंटल कोई दौरा आपको यदि पड़ा है जैसे कि दिल का दौरा या दिमाग का दौरा या नसों की कोई कमज़ोरी लगातार बनी रहे तो उसके कारण भी आपको ये कॉम्प्लिकेशंस बने रहेंगे। यदि डायग्नोसिस की बात करें तो पहले फिज़िकली एग्ज़ामिन करना होता है, डॉक्टर को आपको देखना होता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट वाला जो आपका थायराइड का जो पार्ट है, ब्लड प्रेशर का जो पार्ट है, बीपी का जो पार्ट है, प्लस डेफिशिएंसी वाला जो पार्ट है वो रूल आउट करना होगा। और एक टेस्ट है इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी, वो हम करा के कई बारी आपकी जो नर्व्स की मोटिलिटी है उसके बारे में पता करते हैं, तो वो टेस्ट करा सकते हैं यदि आपको लगातार ये सिम्टम्स रहते हैं और प्रॉब्लम बनी रहती है। ट्रीटमेंट में इसमें ट्रीटमेंट यही है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। बेस्ट ट्रीटमेंट इसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज है। ठंडे गर्म पानी की सिकाई करें, लंबे समय तक एक पोस्चर में ना बैठें और जो आपको बहुत ज़्यादा एल्कलाइन फूड है वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे कि चावल है, चीनी है, मैदा है, अरबी है, गोभी है, बैंगन है, आलू है, ये सब फूड आप अवॉइड करें। इससे आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी बढ़ेगी, आपको जॉइंट में मसल्स में पेन बढ़ेगा, स्टिफनेस बढ़ेगी और आपका बीपी भी लो रहेगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अवॉइड करें। फूड में आप चना ऐड करें, चीनी की जगह गुड़ खाएं, अखरोट बादाम खा सकते हैं, दूध पिएं, गर्म पानी पिएं और अच्छे से वॉक करें
और स्ट्रेचिंग करें, यानी जो जॉइंट्स की मूवमेंट एक्सरसाइज है जिसको योग में हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, या नॉर्मल फिजियोथेरेपी वाले लोग एक मोमेंट एक्सरसाइज या एक्सटेंटिव मस्कुलर जॉइंट एक्सरसाइज कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। उससे बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं आपको। आधे से 1 घंटा सनलाइट में रहें, प्लस जो प्रॉपर आपकी दवाइयाँ हैं, यदि आपको कोई अंडरलाइन डिसीज़ है तो वो आप ज़रूर लें। और विटामिन डी और B12 का लेवल मेक श्योर करें कि नॉर्मल रहे, अलॉन्ग विद थायराइड, ब्लड प्रेशर एंड BP। ये तीनों पैरामीटर्स आपको देखने होंगे। इसके बाद फिर भी यदि आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है तो आप अपने सिम्टम्स को डॉक्टर से डिस्कस करें, और प्रॉपर इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रप्टोमर है या गावापिन है या ट्रमाडोल टाइप ऑफ द मेडिसिन। ये फिर डॉक्टर आपको देते हैं, जिससे कि आपकी जो नर्व्स की मोटिलिटी है वो रेगुलेट हो जाती है और आप ठीक भी हो जाते हो। लेकिन इन मेडिसिन के साथ एक रिस्क भी है कि थोड़ा सा ये सेडेटिव होते हैं, कई बार इनकी आदत भी हो जाती है, तो ज़्यादा डोज ना लें और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लें। पेन किलर का कोई बहुत ज़्यादा रोल इसमें नहीं होता है, फिर भी आप SOS डाइक्लोफेनिक सोडियम 50 मिलीग्राम ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट की इसमें आवश्यकता होती है। और प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपका दर्द भी सेटल डाउन हो जाता है, स्वेलिंग भी, प्लस आपकी मोबिलिटी भी नॉर्मलाइज हो जाती है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।